स्पोर्ट्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कई एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत सारे जर्नल पेपर जो आपके होते हैं ना उसमें ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर आते हैं। तो 20 ऐसे आपको कोशिश करूँगी मैं नियर अबाउट जितने भी प्रीवियस ईयर में लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उसमें से मैं आपको 20 डेली क्वेश्चन स्पोर्ट्स के करवा दूँ, सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं या कुछ प्लेयर के साथ हो सकते हैं, तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कवर हो सकते हैं। आई होप कि आपके काम ये वीडियो आने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाँ एक चीज़ ज़रूर आप याद रखना कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सेल्फ मेड मैंने नहीं बनाए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के होते हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चंस ना बेटा मैं आपके लिए उठा के लेके आई हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के पे फोकस करते हैं और ऐसे अगर आप 100 भी प्रीवियस ईयर के या 200 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। आपको पता है कि नेशनल गेम वाले क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस वाली वीडियो के साथ आपका स्पोर्ट्स का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कवर करना है उसमें कौन सा वाला है, आपकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में ही नेशनल गेम्स, कौन कौन सी नेशनल गेम है किस कंट्री की। साथ में एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे वो है कोर्ट्स। तो विद इन दिस वीक आपको ये सारे ही तीनों ही वीडियोस मिल जाएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इनमें से पढ़ेंगे तो आई होप कि आपके क्वेश्चन जो है इसमें से ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। द नेशनल गेम ऑफ यूएसए इज़ बेसबॉल। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में, आप याद रखेंगे कि नेशनल गेम ऑफ यूएसए क्या है, दैट इज बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान, ठीक है। भूटान की नेशनल स्पोर्ट्स इसमें से कौन सी है, तो भूटान की नेशनल स्पोर्ट जो है दैट इज आर्चरी। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि डिफरेंट स्पेशली जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है ना उनके तो उनके नेशनल स्पोर्ट्स आपको पता होने ही चाहिए। तो भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट है वो कौन सा है, दैट इज आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओके आंसर तो आपको विजिबल ही है पर चलो ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपको पता है फुटबॉल के बहुत ही महान प्लेयर्स में से एक ही जाने जाते हैं एंड ही किससे बिलोंग करते हैं बेटा, अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। बिलोंग्स टू विच कंट्री, अर्जेंटीना, ठीक है। ये भी बेटा आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द ब्लू कलर रिंग रिप्रेजेंट इन अ ओलंपिक रिंग। ओलंपिक रिंग में ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज यूरोप। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एशिया की बात अगर मैं आपको बता दूं तो ये सारे कलर रिप्रेजेंट हैं, रिंग्स हैं आपके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एशिया का जो है वो येलो है। अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो उसका कौन सा कलर है, ब्लैक है। ओशिनिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, इसका जो आपका कलर आता है वो कौन सा, ग्रीन है। और यूरोप का जो कलर है बेटा वो कौन सा आता है आपका, दैट इज ब्लू, ठीक है। तो ब्लू कलर एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि आपका दिस इज़ अ ब्लू कलर, ये यूरोप को बता रहा है। येलो कलर आपका जो है वो एशिया को बता रहा है। ये ब्लैक कलर आपका अफ्रीका को बताता है। ग्रीन कलर आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया उसके अराउंड जितने भी छोटे छोटे आपके छोटे छोटे आइल्स हैं, ये आइलैंड्स हैं, उनको मिला के आपका ओशिनिया बनता है। और ये रेड कलर जो है वो दोनों ही नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों ही कंट्रीज़ को बताता है। क्वेश्चन आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल नेम ऑफ, ये भी द ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल, दैट इज रोनाल्डो। तो जो रोनाल्डो है फुटबॉल के प्लेयर, उनका फुल नेम क्या है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है बट मैं
आपसे 4 ऑप्शन रीड नहीं कर रही हूँ सो दैट आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा कि द फेमस फुटबॉल प्लेयर जो है दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवियरियो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन डी। ये इनका फुल नेम है। फुल नेम का ना बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में इस तरह के फुल नेम्स वाले किसी भी प्लेयर का, समटाइम लीडर्स का, समटाइम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का, इन सब का फुल नेम जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राइट आंसर इज डी, आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स हाफ टाइम स्टार्ट्स इन अ फुटबॉल मैच? फुटबॉल मैच में कितने टाइम के बाद जो है वो हमारा कौन सा टाइम शुरू होता है? हाफ टाइम शुरू होता है। देन राइट आंसर इज 45 मिनट्स। इसका सही आंसर क्या है? 45 मिनट्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्लियर नहीं किया मैंने ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। शायद इसको हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया कि हाउ डू द 5 रिंग्स इन ओलंपिक, है ना, व्हाट डू द 5 रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट्स? फ्लैग मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया था और आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हो कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को दिखाता है, ठीक है ना। 5 कॉन्टिनेंट्स में आपका अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ वो एक ही है, ठीक है ना। नॉर्थ एंड साउथ को हमने ये देखा, अमेरिका को रेड कलर ही दिखाता है। अंटार्कटिका को यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग जो है आपको पता है दैट इज अबाउट निग्लिजिबल। इसलिए आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को ये 5 रिंग्स जो है ओलंपिक्स के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मैग्नस कार्लसन फेमस फॉर विच गेम? ठीक है, कौन सी गेम के लिए ये फेमस है? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज के भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने आपको कहा कि ये वीक में मैं आपको 3 वीडियोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक और ऐड हो जाएगी पर्सनैलिटीज, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम कि उनको हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आपको बोलना है कार्लसन जो है वो कौन से गेम के साथ रिलेटेड है? ही इज रिलेटेड विद चेस। कौन सी गेम के साथ है? चेस के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? विच कंट्री कॉल्स फुटबॉल सॉकर? ठीक है, कौन सी कंट्री फुटबॉल को सॉकर के नेम से जानती है या उसको बोलती है? दैट इज अमेरिका। कौन सी कंट्री है? अमेरिका। अमेरिका फुटबॉल को फुटबॉल नहीं बोलती, सॉकर के नाम से बेटा इसको जानती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसर तो यहीं पे विजिबल है, मेरे से शायद वो नहीं हुआ बट फिर भी, हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक हिस्ट्री? ओलंपिक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है वो किसने लिए? बेटा आपका ऑप्शन सही है, माइकल फिलिप्स, ठीक है। कितने गोल्ड मेडल लिए इन्होंने? टोटल 28 गोल्ड मेडल्स ये इन्होंने ले रखे हैं बेटा। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू यूएसए से बिलोंग करते हैं। और ये गेम कौन सी प्ले करते हैं? दैट इज स्विमिंग। कौन सी गेम है? स्विमिंग। ये सारी ही इंफॉर्मेशन इनके साथ रिलेटेड है। हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स आर वन बाय द माइकल फिलिप। 28 गोल्ड मेडल्स टोटल इन्होंने जीते हैं, यूएसए कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो गेम प्ले करते हैं दैट इज स्विमिंग, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए जो एक क्वेश्चन के अराउंड भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस या आंसर्स बन जाते हैं जो आपको पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तो आपके मतलब सिंपल क्वेश्चन है, नो डाउट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हु इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? एंड वी ऑल नो दैट इज मिल्खा सिंह, है ना। मिल्खा सिंह ही इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख। किस नाम से जानते हैं इनको? फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। बीइंग अ इंडियन ये क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। ओके, एक मिनट बेटा इसको जरा क्लियर करते हैं। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज ऑटोबायोग्राफी इज नेम एज सैंडी स्ट्रॉम। ये सैंडी स्ट्रॉम ऑटोबायोग्राफी क्रिकेटर ने लिखी थी बेटा इन 1984 में, ठीक है ना। सैंडी स्ट्रॉम इनमें से कौन से क्रिकेटर की लिखी हुई एक ऑटोबायोग्राफी है, आपने इसका आंसर देना है। एंड द राइट आंसर इज संदीप पाटिल। क्या आंसर है इनका? संदीप पाटिल इज द राइट आंसर। सैंडी स्ट्रॉम और अच्छे प्लेयर रहे हैं ये इंडिया के, साथ में ये कीनिया टीम के भी कोच रहे हैं। कौन सी टीम के कोच रहे हैं? कीनिया टीम के भी कोच रहे हैं, कोच किया है उन्होंने। कभी कभी ये भी आपको एग्जामिनेशन में ना पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप इज रिलेटेड विद, थॉमस कप कि आपको पता ही है वी हैव मेड हिस्ट्री रिलेटेड विद द थॉमस कप इन 2022। अगर आपने पिछले साल के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करे होंगे तो ये आंसर आप बहुत इजीली मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, ठीक है। मैन की जो बैडमिंटन है उसके साथ रिलेट करता है थॉमस कप। 2022 में इंडिया के ने इसमें बहुत अच्छी जीत ली थी बेटा, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इस ईयर में आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज कि वेयर इज द फेमस बॉक्सर मैरी कॉम फ्रॉम। मतलब मैरी कॉम की आपको बताना है स्टेट कौन सी है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। अगर मैं आपको टिप दूं तो इस टाइम में जो स्टेट बहुत बर्न कर रही है, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पे क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैरी कॉम वहीं से बिलोंग करती है। बड़े ईजिली आप दे सकते हो, दैट इज मणिपुर। राइट आंसर इज मणिपुर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज कि वेयर वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड। पहली कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुई थी? राइट, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, चिले। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहली कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 1930 में हुई थी एंड दैट वाज इन कनाडा। कहाँ पे हुई थी? कनाडा में हुई थी। एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज हैमिल्टन, ठीक है, ओके, हैमिल्टन। हैमिल्टन में 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। और कॉमनवेल्थ अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो सेकंड स्पोर्ट है किसका? वर्ल्ड का, आफ्टर, मतलब सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक्स। कॉमनवेल्थ नेशंस टोटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये सेकंड सबसे बड़ा आप एक किसी भी मतलब स्पोर्ट का इवेंट माना जाता है आफ्टर द कॉमनवेल्थ। पहला कॉमनवेल्थ 1930 में हुआ था हैमिल्टन, लंदन में। और इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया था बेटा दैट वाज इन सेकंड कॉमनवेल्थ। इंडिया ने कौन से कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया था? सेकंड कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया था। सेकंड कॉमनवेल्थ 1934 में ऑर्गेनाइज हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज इन लंदन। कहाँ हुआ था? लंदन में ऑर्गेनाइज हुआ था। 2022 में अभी लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है इंग्लैंड, वेरिंगम में। इसके बारे में तो आपको पता ही है क्योंकि आपने पिछले साल भी बेटा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करे होंगे, तो ऐसे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। बट पहला कॉमनवेल्थ जो था वो कहाँ पे हुआ था? दैट वाज इन कनाडा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड। है ना, आपको पता ही है कि कौन सी गेम कितने ईयरली होती है, ये 2 साल बाद होती है, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फीफा वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम वैसे गेम्स जो है, जो टूर्नामेंट मतलब एक आपके बिग, जैसे आपका वर्ल्ड कप क्रिकेट का हो गया, फीफा हो गया, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो मैक्सिमम 4 इयर्स के बाद ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बट ये एक अथेंटिक नहीं बोला मैंने, आपको इसकी लिस्ट पूरी पता होनी चाहिए। इसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि कौन सा गेम कब कितने कितने टाइम के बाद ऑर्गेनाइज होता है। हाँ, उसको आप याद करने के लिए ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि 4 इयर्स के बाद ये जो बड़े इवेंट है ये 4 इयर्स के बाद होते हैं, सम 2 इयर्स में, सम ईयरली, इस तरह करके, ठीक है। तो इनको भी हम
हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी। बट फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कब डिस्कस किया डिस्कस नहीं, कितने साल बाद होता है, दैट इज आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज द रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट क्या चीज़ है, इसको आप जानते ही हैं। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है दैट इज अ टूर्नामेंट विच इज रिलेटेड विद विच गेम, वी ऑल नो दैट क्रिकेट। ठीक है ना, अपने स्टेट का, इंडिया मतलब स्टेट बोलने का मतलब कंट्री का बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है नेशनल रणजी ट्रॉफी विच इज रिलेटेड विद, अगर धोनी मूवी देखी होगी आपने तो रणजी ट्रॉफी के बारे में ज़रूर आपको नॉलेज होगा। बॉलीवुड की पिक्चर्स भी देखी हो, उनसे भी कभी कभी बहुत ज्ञान मिल जाता है, हाँ अगर आप वहाँ से ज्ञान लेना चाहें तो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होम रन इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। अभी मैंने आपको बोला कि टर्म्स है कुछ, ये टर्म्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो होम रन कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, आपको इसका आंसर देना है। दिस इज रिलेटेड विद बेसबॉल। किसके साथ रिलेटेड है ये, दिस इज रिलेटेड विद बेसबॉल। बेसबॉल के साथ ये रिलेटेड है। कौन से टर्म है, होम रन। ऐसे बड़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ड्रिबलिंग इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। कि ड्रिबलिंग टर्म जो है वो इनमें से कौन सी गेम्स में यूज होती है, बिलियर्ड्स में होती है, ब्रिज में होती है, बेसबॉल में होती है, या तो बॉक्सिंग में होती है। देन राइट आंसर इज बास्केटबॉल। किस में यूज होती है, बास्केटबॉल में ये टर्म जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा क्या, मैक्सिमम उसी में ही होती है। टारगेट, टारगेट से ही आप समझ जाएंगे कि टारगेट इज अ कॉमन स्पोर्ट्स टर्म विच सॉरी है ना, ओके। क्वेश्चन है आपका कि टारगेट इज अ कॉमन स्पोर्ट्स टर्म विच इज यूज्ड इन कौन सी गेम में। टारगेट की जब भी हम बात कर लेते हैं तो आर्चरी में ही, वैसे टारगेट हर एक गेम के अपने होते ही हैं, बट आपको पता है आर्चरी में सब टारगेट आपको करना होता है। आपके पास एक पॉइंट है, आपको उसमें तीर अंदाजी करनी है, वहाँ पे लगाना है तीर, एरो जाके। तो ऑब्वियस है कि टारगेट टर्म सबसे ज़्यादा आर्चरी में ही यूज़ होती है। आपको ऑप्शन डी जो है दैट इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकर इज एंड दिस इज द लास्ट 20th क्वेश्चन फॉर टुडे। आपके स्पोर्ट्स में से 20 क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला कि ऐसे ही मैं आपके लिए जो है वो 20 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स के कोशिश करूंगी कि आपके कवर करवा पाऊँ, सो दैट स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक रह जाता है आपका जो मैक्सिमम इग्नोर भी हो जाता है ना, क्योंकि हम बड़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, पॉलिटिक्स प्रिपेयर कर दी, ज्योग्राफी प्रिपेयर कर ली, हिस्ट्री कर ली, बट ये कुछ मिसलीनियस से टॉपिक्स है ना जो इग्नोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बंकर इज रिलेटेड विद गोल्फ। किसके साथ रिलेटेड है, बंकर टर्म इज रिलेटेड विद गोल्फ। परहैप्स आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सेटिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी, आप देख सकते हो बंकर टर्म जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, गोल्फ के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक दिन बाद आपको कल या एक दिन बाद आपके अगले 20 क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। स्पेशली अभी आपके एमएनएस का एग्ज़ाम होने वाला है या आपके एनडीए का एग्ज़ाम आपके अभी आगे आएंगे। इस तरह के एग्ज़ाम्स में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सीडीएस का एग्ज़ाम आपका है, कभी कभी ये क्वेश्चंस लगते हैं हमें बहुत छोटे हैं, बट हाँ मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर एक यूट्यूबर का तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बूस्ट तो इसी से मिलेगी जब आप किसी चीज़ को लाइक करेंगे। कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम इशू होगा तो आप ज़रूर मेरे को बताएं कि ये चीज़ है, तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इट। जैसे भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आई विल ट्राई कि मैं आपको वो क्वेश्चंस वो चीज़ें सॉल्व करवा के दूँ। ठीक है, इसी के साथ बेटा जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है और अपनी मदर्स की बात ज़रूर मानिए, वो जो बोलते हैं, बिकॉज पेरेंट्स से ज़्यादा आपका वेल विशर ना ज़िंदगी में कभी कोई हो सकता है और ना कभी ज़िंदगी में कोई होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।